क्योंकि मेरी सीट है। और अब ये संघर्ष ये नहीं कि जीतेगा कौन, संघर्ष ये है कि टिकट लाएगा कौन। वहाँ टिकट की लड़ाई चल रही है। और तमाम लोग जो कहीं उस क्षेत्र में कभी रहे भी नहीं, जिनका वहाँ से लेना देना भी नहीं है, वो भी वहाँ इस समय अपने प्रचार में लगे हैं। और वहाँ पर एक शक्ति परीक्षण जैसी स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। आनंद लीजिए, आप भी आनंद लीजिए, हम भी उसका आनंद ले रहे हैं। नहीं तो आप धर्मपुर सीट सबकी फेवरेट हो रखी है। नहीं, देखो, जिन लोगों को देहरादून में राजनीति करनी है तो धर्मपुर ही एकमात्र सीट ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस का अब कोई प्रत्याशी नहीं रहा। क्योंकि पहले माननीय दिनेश अग्रवाल जी थे, मजबूत प्रत्याशी वहाँ पर थे, और 2 बार वो हमारे साथ चुनाव भी हुआ। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस का कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है आज की तारीख में कि जो वहाँ पर चुनाव के लिए ताल ठोक सके या जिसको कहा जा सके आगे चुनाव लड़ने वाला है। तो ये समझ लीजिए खाली स्थान है। तो उस खाली वैक्यूम को कांग्रेस अंदर भरने के लिए तमाम लोग प्रयासरत हैं। तो वहाँ लड़ाई इसी बात की चल रही है कि वहाँ टिकट कौन लाएगा। जितना तो खैर दूर दूर तक का नहीं है किसी ने, लेकिन ये ज़रूर लड़ाई है कि टिकट कौन लाएगा, ताकि आदमी अपना एक नेतृत्व कांग्रेस में उभार सके। उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उन सब के हथियार बिल्कुल तैयार हैं। जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग काटेंगे। अभी देखते हैं उसमें आगे कौन आता है। जो आगे बढ़ रहा है, फिर अब ऐसे ना कहते हैं कि जब एक डिब्बे में केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे केकड़े वहाँ तैयार हो गए हैं। तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है, पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसका आनंद लीजिए। मैं समझता धर्मपुर सीट सबसे मज़ेदार सीट होने वाली है। क्यों नहीं है, एक दूसरे की जमानत जब्त कराएंगे कांग्रेस के लोग। हम तो अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे।